हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे हाई स्कूल के फिजिक्स पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत ही बेटर चैप्टर है। देखिए, हमारा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं क्या होते हैं, प्रकाश के प्रमुख लक्षण क्या चीज है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करे थे। अगर जो बच्चा अभी नया हो वो फर्स्ट वीडियो को जाकर देख ले, उसमें पूरा चीज क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं माध्यम के बारे में। देखिए, माध्यम होता क्या चीज है। माध्यम हम कह सकते हैं, यानी कि लगभग से जैसे बोला जाए, प्रकाश को ले जाने का काम हमारा कौन करता है? माध्यम। अब माध्यम होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक होता है हमारा है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभासी, जिसको हम बोलते हैं अर्धपारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम होता क्या है? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरीके से आर पार आए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे हो गया वायु, कांच, और जैसे हम कह सकते हैं वायु, कांच, और हो गया जल। शुद्ध जल होना चाहिए, नाले का पानी मत उठा लेना। नाले का पानी है तो उसको पारदर्शी माध्यम बोल देते, कभी नहीं। अच्छा, दूसरा हम कह सकते हैं अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आए जाए नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे हम कह सकते हैं, बोलेंगे जैसे हमारा हो गया कागज, पत्थर, लोहा, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? अपारदर्शी माध्यम। उसके बाद तीसरा हमारा है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी हम कह सकते हैं ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश अर्ध मतलब है थोड़ा सा पारदर्शी, यानी कि आंशिक रूप से आर पार होता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी माध्यम। तो वे माध्यम जिससे प्रकाश हम कह सकते हैं आंशिक रूप से आर पार आता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये सारे के सारे चीज तो हो गए। अब हम आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है, बहुत ही बेटर होने वाला है, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो आज चलते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं प्रकाश की परावर्तन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज है। देखिए, परावर्तन है, परावर्तन, और वो भी किसका? प्रकाश का। देखिए, परावर्तन का मतलब ये चीज है, कोई चीज आए और लौट जाए, जिधर से आ रहा है उधर से लौट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन। अब यहां पे देखिएगा, परावर्तन हमारा किसका हो रहा है? प्रकाश का हो रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश आए और लौट जाए, जिधर से आए उधर ही लौट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे सुनिएगा, थोड़ा सा अगर परावर्तन जैसे हमारा ही है, मैं एक रास्ते से आ रहा हूं या एक जगह से आ रहा हूं, जैसे मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है। अब मैं इधर से आ रहा हूं, अब इधर गया किसी दीवार से, अब हमने टकराया, टकरा करके क्या हो गए? लौट गए। ये हो गया हमारा परावर्तन। अब उसी तरीके से अभी हमने बताया, परावर्तन मतलब है आ करके क्या हो जाना? लौट जाना। कोई भी चीज हो, वो जिधर से आए उधर ही टकरा करके लौट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब हमारा यहाँ पर परावर्तन किसका हो रहा है? प्रकाश का हो रहा है। तो प्रकाश हम कह सकते हैं जब प्रकाश की, अच्छा ये बताओ, लौटता कोई चीज तभी है जब वो किसी चीज से टकराता है। जब तक उसको किसी चीज से टकराएगा नहीं, तब तक वो वापस लौट करके जाएगा नहीं। तो प्रकाश देखिएगा, सबसे पहले टकराता किससे है? जैसे कोई चिकना हो या पॉलिशदार कोई तल हो, तो उससे हमारा प्रकाश आता है, टकराता है, टकरा करके जिधर से आता है, जिस माध्यम से आता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसी को हम बोल देते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण
किसी चिकने या पॉलिशदार तल से यानी कि टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे सुनिएगा, अब ये बताइएगा, जैसे प्रकाश अब उधर से आ रही है, अब बोर्ड पर इससे टकराई, टकरा करके इधर से आ रही है, इससे टकराई, टकरा करके फिर से वापस उसी माध्यम लौट गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिएगा, हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में यानी जिधर से आ रहा है उधर ही उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब आइए देखते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, ये तो डेफिनेशन हो गया। आइए इसके नियम देख लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम। देखिए, चैप्टर में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, और हाई स्कूल में वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो टेंशन ना लीजिएगा। जो भी सारी चीज हो उसको बढ़िया से बढ़िया हम लोग क्लियर करते चले जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम। प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं मेन कितने नियम है? 2 नियम है। तो प्रकाश हम कह सकते हैं, क्योंकि नियम होता है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश के यानी कि परावर्तन के प्रमुख कितने नियम है? 2 नियम। एक हम कह सकते हैं पहला है, जैसे पहला हम कह सकते हैं प्रथम नियम। देखिए, प्रथम हमारा कहता है, जैसे परावर्तन, आइए थोड़ा सा हम पहले देखते हैं। जैसे हमारा ये था कोई चिकना या पॉलिशदार तल, जैसे हम कह सकते हैं तल है, ऐसे हमने मान लिया यहाँ पर दर्पण है, और इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। अब प्रकाश जो है इधर से आ रहा है, अब इधर से आया प्रकाश, और इधर से आने के बाद ये इधर से टकराया और टकरा करके फिर से इसी माध्यम में वापस लौट गया। अब वापस लौट गया यानी कि प्रकाश आया और टकरा करके क्या हो गया? वापस लौट गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, जिस बिंदु पर टकराता है, जैसे हमने मान लिया समतल दर्पण है, यानी दर्पण है, दर्पण से प्रकाश आएगा, क्या करेगा? टकराएगा, टकरा करके लौट जाएगा। अब जैसे जिस पॉइंट पर टकराता है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। अब ये बताइएगा, जो आने वाली किरण होती है इसका नाम है आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ जो इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं, और इस यानी कि हम इसका नाम दिए हैं अभिलंब।
अभिलंब। अच्छा यहाँ सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं आई, और इसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं आर, इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो ये सारे हमारे हैं प्रकाश के परावर्तन। अब देखिएगा, इसके हमारी जो दर्पण है इसके दो तल है, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो प्रकाश पहले माध्यम में, देखिए ऊपर वाले माध्यम में ही आया और इससे टकराया, टकरा करके क्या हो गया, लौट गया, यानी कि प्रकाश क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब देखिए इसके नियम हमारे क्या चीज है, इसके बारे में देखिएगा। जैसे हम कह सकते हैं यहां से, अब देखिए नियम हमारे इसके दो नियम हैं। पहला है, हम कह सकते हैं पहला नियम यही है, आपतित किरण, और हम कह सकते हैं परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों हमारे एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि ये, अच्छा तीनों देखिएगा हमारे एक ही तल में है। पहला तल हमारा ये है, ऊपर वाला ये, दूसरा वाला ये है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये इसी बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों की तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा नियम ये कहता है कि आई और आर दोनों आपस में बराबर होंगे, इंसिडेंट एंगल, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ आर इक्वल। यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जिस कोण पर ये हमारा, यानी कि अभिलंब से जितना कोण आपतित किरण बनाएगी, वो भी हमारा जो परावर्तित किरण है वो भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी। यानी कि आई और आर दोनों हमारे बराबर होते हैं। ये होते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है और टकरा कर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत है, अभी दिखाई नहीं देगा आपको। चलिए पहला हम चलते हैं, बोलते हैं प्रथम नियम। प्रथम हमने क्या बताया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। अच्छा दूसरा देखिएगा, दूसरा हम कह सकते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको हम बोलते हैं आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम जैसे कह दें कोण आई इक्वल है कोण आर, तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये था हमारे प्रकाश के परावर्तन और इसके प्रमुख नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो डिफिनेशन एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है
और टकरा कर प्रकाश का अधिकांश भाग यानी कि ज्यादातर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है इसका नियम जो है, नियम हमारे कितने हैं? 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये तो हो गया नियम।